नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हल्दी की गांठ कराएगी शादी, हल्दी का तिलक दिलाएगा तरक्की, हल्दी की माला बनाएगी माला माल, हल्दी के 35 उपाय कैसे हर लेंगे आपका हर संकट। जानने के लिए देखिए काल चक्र। क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा के काम में आने वाली हल्दी हमारे जीवन से जुड़ी कई छोटी बड़ी परेशानियों को खत्म करने का सबसे आसान, सस्ता और रामबाण उपाय है। चाहे शादी में देरी हो रही हो या कारोबार घाटे में जा रहा हो, घर में वास्तु दोष हो या फिर कुंडली में ग्रह दोष, इन तमाम परेशानियों को कैसे आप हल्दी के अलग अलग इस्तेमाल से दूर कर सकते हैं, यही आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो पूरा ध्यान से 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। अगर आपको भी जानना है हल्दी के 35 बेहद आसान उपाय कौन कौन से हैं, तो ध्यान से प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120460250 और 0120460250। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 24 अगस्त 2016 दिन बुधवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात में 10:17 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र है दोपहर 1:34 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। रवि योग सुबह 5:59 से शुरू हुआ है, जो आज दोपहर 1:34 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:34 से कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए अब आज की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज हम लोग हल्दी पर बात करने वाले हैं। हल्दी वो चीज जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज करते हैं। तमाम परेशानियों से तो हल्दी निजात दिलाती है पंडित जी, उसके बारे में आप विस्तार से में बताइएगा। लेकिन पहले कालचक्र के दर्शकों को आप ये बताइए कि हल्दी का आखिर महत्व क्या है और किस ग्रह से हल्दी का क्या नाता है। देखिए, हल्दी जब देवियों को हल्दी समर्पित की जाती है तो उसके लिए एक श्री सूक्त में मंत्र है, गंधद्वारा द्वादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूता नाम ताम होपय श्रियम। हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण का समावेश है। ये औषधि जहां खाने के काम आती है, वहीं दवा के भी काम आती है। अगर आपको चोट लगी है तो भी आप हल्दी और तेल का मालिश करके ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको भोजन स्वादिष्ट बनाना है तो हल्दी का प्रयोग अपने दाल और सब्जी में भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। हल्दी भोजन में स्वाद के साथ साथ जीवन में संपन्नता भी लाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए हल्दी का प्रयोग हवन और औषधियों में भी किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो इतनी बार हवन हमारे घर हुआ, कभी हल्दी नहीं डाली गई, और पंडित जी कह रहे हैं कि हवन में भी प्रयोग होता है। तो मैं आपको बताऊं, जो लोग बगलामुखी के उपासक हैं, जो लोग माता पीताम्बरा बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या के उपासक हैं, वो लोग जब हवन करते हैं तो उसमें हल्दी, पीसी हुई हल्दी, नमक, चीनी और घी और पीले फूल से ही हवन किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हल्दी से हवन भी किया जाता है। हल्दी के पीले रंग को बृहस्पति से जोड़ करके देखा जाता है। कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी के अलग अलग उपाय किए जाते हैं। अब हल्दी कई रंग की होती है, और कई तो नहीं 3 रंग की होती है, पीली, काली और नारंगी। रंगों के आधार पर भी इसका अलग अलग ग्रहों से संबंध बन जाता है। पीली हल्दी जहां देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई है, वहीं नारंगी हल्दी मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है।
और काली हल्दी की बात अगर करेंगे तो ये काली हल्दी शनि से जुड़ी हुई है। जब कोई ये द्विज जनेऊ पहनने वाला जनेऊ को नया धारण करता है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर लगाता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमज्ञम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, और इस मंत्र को पढ़ते हुए जनेऊ धारण करता है। जनेऊ को हमेशा हल्दी से रंग करके ही पहनना चाहिए, यह भी शास्त्र की एक विधा है। इस तरह से हल्दी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति बुरी और नकारात्मक शक्तियों से बचता है, परेशानियों से काफी हद तक निजात मिलती है। पीले पुखराज के जितने ही प्रभावशाली गुण हैं वो सारे गुण पीली हल्दी में भी समाहित हैं। जो लोग पुखराज नहीं धारण कर सकते, महंगा रत्न होने के कारण पुखराज जिनकी पहुंच से बाहर है, ऐसे लोगों को चाहिए कि पीली हल्दी, कच्ची हल्दी लेकर के और पीले कपड़े में बांध करके अगर दाहिनी बाह पर बृहस्पतिवार के दिन बांध लिया जाए तो पुखराज जैसा यह भी आपके लिए फलादेश देने वाला साबित होगा। शादी में देरी होने से अगर समाज में आपका उठना बैठना मुश्किल हो गया है, या फिर शादी के बाद बेटी ससुराल में खुश नहीं है, तो हल्दी का कौन सा आप महा उपाय करके अपनी जल्दी शादी भी करा सकते हैं और वैवाहिक जीवन को सुखी भी बना सकते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। अभी मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो हल्दी से जुड़ी खास जानकारी, खास उपाय पंडित जी से हम जानेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले राशिफल का आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की, इनकी आज का किस्मत का हाल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातक जान लें कि आपके राशि पर 23 डिग्री 52 कला पर इस समय चंद्रमा की स्थिति है, आपके राशि में इस समय विराजमान है। इसका मतलब ये होगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और चंद्रमा की ये स्थिति, उच्चाभिलाषी स्थिति, पूरे दिन आपको उत्साह से परिपूर्ण रखेगी और काम करने में भी आपका मन लगेगा। आज किसी भी प्रकार से आपका मन का उच्चाटन नहीं होगा। माँ से आर्थिक लाभ भी मिलेगा और माँ का सानिध्य भी प्राप्त होगा। आज के लिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो शुभ उपाय है वो ये है कि आज आप शिव परिवार की पूजा करिएगा और जो दान करना है आपको वो गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि पर मंगल और शनि की पूरी दृष्टि है। अब शनि और चंद्रमा का जो परस्पर 6वां 8वां संयोग बन रहा है, इसके कारण आज थोड़ा सा आपका मन परेशान रहेगा, उद्विग्न रहेगा। आज मेरा सुझाव अगर आप मानिएगा तो एक क्षण के लिए भी गुस्सा मत करिएगा और अपनी जुबान पर भी नियंत्रण रखिएगा। किसी को हर्ट करने वाली, किसी को दुख पहुंचाने वाली बात बिल्कुल मत बोलिएगा। सेहत को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन उपाय आपकी रक्षा करेंगे। आज आप भगवती दुर्गा की आराधना करें और किसी धर्म स्थान में जाकर के इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर शादी में रुकावटें आ रही हैं या शादी हो गई है, कड़वाहट बहुत ज्यादा है, तो हल्दी से जुड़ा हम कौन सा खास उपाय करें? और इसके साथ ही विदाई के समय हल्दी से जुड़ा ऐसा कौन सा महा उपाय है जो माँ बेटी को जरूर करना चाहिए? देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जब कहीं कोई व्यक्ति अपने बेटी के विवाह की बात करता है तो बस ये कहता है कि मुझे तो चिंता है अपने बेटी के हाथ पीले करने की। आपने हाथ पीला करने वाला मुहावरा हर जगह सुना होगा। उत्तर से दक्षिण भारत तक, पूरब से पश्चिम भारत तक ये बात सब लोग कहते हैं, हाथ पीले करना, माने विवाह को हाथ पीले करना से जोड़ते हैं। और वो हाथ पीले करना, जब कन्यादान होता है लड़की का, तो माता और पिता बेटी के हाथ में हल्दी लगाते हैं
और उसी को हाथ पीला कहते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। अगर किसी कारणवश आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 7वें घर में बैठा हुआ है, या शुक्र अस्त है, या मंगल के ऊपर पापग्रहों की दृष्टि है, या सप्तम भाव को पापग्रह प्रभावित कर रहे हैं, या सप्तमें अस्त है, इन तमाम कारणों के बाद यदि विवाह नहीं हो रहा है और विवाह होने की उम्र भी बीत रही है, तो हर गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। और ये स्नान कम से कम 64 दिनों तक जरूर करना चाहिए। अशुद्धि के समय में स्नान ना करें। भोजन में केसर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर भोजन में केसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो अपने दूध में थोड़ी सी केसर डाल करके दूध को उबाल करके शाम के समय उस दूध का सेवन करें। गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े बना करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल डाल करके गाय को खिलाना चाहिए। तांबे के लोटे में जल और हल्दी मिला करके सूर्य को अर्घ देने से शादी में आ रही सारी रुकावटें तत्काल दूर हो जाती हैं। बेटी की विदाई से पहले एक लोटे में गंगा जल भर करके उसमें पिसी हुई हल्दी और तांबे का सिक्का डालकर कन्या के सिर से फेरकर उसके आगे गिरा देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यह कार्यक्रम कन्या के भाई को करना चाहिए। कुंडली में कमजोर बृहस्पति के कारण अगर विवाह में विलंब हो रहा है या वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो हर रोज हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे निश्चित रूप से आपके परिवार में शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ज से मुक्ति चाहिए तो कहाँ चढ़ाएं हल्दी की गांठ? मनचाहा ट्रांसफर स्थानांतरण चाहिए तो कहाँ करें हल्दी का दान? प्रमोशन चाहिए तो कैसे करें हल्दी का उपाय? ये सब मैं बताऊंगा। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, इस बारे में भी हम पंडित जी से बातचीत करेंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, शुभ विधान बता दें। आज का शुभ अंक और रंग क्या है ये भी जानते हैं। बुध और बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज मिथुन राशि के जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। आज रुका हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है और दोस्तों से अचानक मुलाकात भी हो सकती है। खान पान अच्छा रहेगा। आज आपको मैं शुभ उपाय जो बता रहा हूं उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करिए। शुभ दान आपके लिए है कि किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ियां अगर आज आप दान करेंगे तो इससे आपका भाग्योदय होगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा और शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, रवि योग सुबह 5:59 से शुरू हुआ है जो आज दोपहर 1:34 तक रहेगा। सर्वार सिद्ध योग आज दोपहर 1:34 से शुरू होकर के कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसलिए जरूरी काम राहु काल को छोड़ करके किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। वो निश्चित रूप से परिपूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो इनका राज स्वामी चंद्रमा उच्चाभिलाषी होकर के मेष राशि में स्थित है। हर काम आज कर्क राशि के जातक आसानी से करेंगे, बड़े धैर्य से करेंगे और आज आपके बॉस भी आपके काम से खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आज आपके तरक्की मिलने के भी योग बने हुए हैं। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। शुभ उपाय आपके लिए है चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। शुभ दान आपके लिए है कि सफेद मिठाई का धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे हल्दी का कौन सा महा उपाय आपकी तरक्की भी कराएगा, आपको शोहरत भी दिलाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी हल्दी से अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो देखते रहिए कालचक्र। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। हल्दी के उपाय आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं और आपकी कुंडली में बैठे एक खास ग्रह की कृपा भी आपको दिला सकते हैं। छोटी सी हल्दी कैसे आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से दूर कर सकती है, यही आज कालचक्र में आपको पंडित जी बता रहे हैं। चलिए हल्दी से जुड़ी इस रोचक और खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से हम जानते हैं हल्दी की माला, हल्दी का दान और हल्दी का तिलक हमें कौन कौन से फायदे पहुंचा सकता है, बताइए पंडित जी। देखिए, हल्दी पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि क्या कभी आपने गौर किया है, हमारे सनातन धर्म में छोटा सा भी छोटा अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसके पीछे भी एक दूरदृष्टि की कल्पना छिपी रहती है। जैसे आपका विवाह हुआ होगा तो आपको याद हुआ होगा कि विवाह के पहले आपके हाथ में एक कंगन बांधा जाता है जो सूत का होता है, जिसमें आम की पत्तियां बांधी जाती हैं और एक लोहे की मुद्री बांधी जाती है और उस धागे को हल्दी से रंगा जाता है और पूरे शरीर में सरसों का तेल और हल्दी का लेप महिलाएं करती हैं। ये आपने देखा होगा। अब इस दुनिया में इतने बड़े बड़े धनी हैं, अमीर हैं, वो सरसों के तेल की जगह और महंगा तेल यूज कर सकते हैं, हल्दी की जगह और कोई अच्छी चीज यूज कर सकते हैं। तो क्यों हल्दी ही यूज करते हैं, क्यों सरसों का तेल ही यूज करते हैं? इसके पीछे जो सनातन धर्म की सोच रही है वो ये रही है कि हल्दी एक ऐसी औषधि है जो खाने में भी स्वाद बढ़ाती है और चोट लगने पर भी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी ही एक ऐसी वनस्पति है जो औषधि भी है और भोज पदार्थ भी है। सरसों का तेल ही एक ऐसा तेल है जिसे आप कच्चा तेल भी नमक रोटी के साथ खा सकते हैं और उस तेल का मालिश भी कर सकते हैं और उस तेल को अपने शरीर में लगा भी सकते हैं। यह तेल ही इतने औषधि गुणों से युक्त है कि इसको भोजन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इसका औषधि उपयोग भी आप कर सकते हैं। आम एक ऐसा वृक्ष है जिसमें पत्थर बांधने पर भी वो प्रतिक्रिया में आपको मीठा फल देता है। इसी तरह से दुर्वा का भी प्रयोग होता है कुंवारे लड़की लड़कियों के शादी में। दुर्वा की खासियत यह है कि चाहे दुर्वा 12 फीट लंबी हो जाए लेकिन उसके ऊपर से हाथी भी गुजर जाए तो दुर्वा टूटती नहीं है। दुर्वा माने दूब घास, क्योंकि वो जमीन को पकड़ करके चलती है। इसका कारण है वर और कन्या को ये बताना चाहता है सनातन धर्म कि जब तुम ऊपर उठना तो धरातल मत छोड़ना, नहीं तो तुम टूट जाओगे, और अगर धरातल पकड़ करके अर्थात अपनी औकात में चलोगे तो कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो ये तो हमारे सनातन धर्म की विशेष परिकल्पना है। अब हल्दी के विषय पर आते हैं। पेट में अगर तकलीफ रहती है या कैंसर जैसी भयावह बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है तो गुरुवार को ऐसे व्यक्ति को हल्दी जरूर दान करना चाहिए। और जिन लोगों को बोलने में परेशानी होती है, अपनी बात को कहने में आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और हकलाने लगते हैं, ऐसे लोग प्रायः मेन क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में बुरी तरह डैमेज होकर के और निराश होकर के घर चले आते हैं। इन लोगों के लिए तो यह उपाय रामबाण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोगों को चाहिए कि हर रोज हल्दी को पत्थर पर घिस करके और अपने माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। अगर एकाग्रता आपकी कमजोर है और आपको बहुत सी चीजें याद नहीं रह पाती हैं तो भी आपको हल्दी के माला से ही मंत्र जप करना चाहिए। शरीर में तेज और ऊर्जा की अगर कमी है तो हर रोज पानी में हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। हल्दी को संस्कृत भाषा में हरिद्रा भी कहते हैं। संस्कृत में हल्दी को हरिद्रा भी कहते हैं। जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, छोटे से भी रोग में जो लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनका
हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेट करके बाजू में अपने बांह पर जरूर धारण करना चाहिए। यह उपाय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला, स्वस्थ जीवन को देने वाला और आपके चेहरे के आभा मंडल को बढ़ाने वाला साबित होगा। जानते हैं, कमजोर बृहस्पति को बलवान करने के लिए, मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको हल्दी से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले कन्या और सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो सिंह राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को बताना चाहूंगा। आपके राशि में इस समय आपके राशि स्वामी सूर्यदेव की स्थिति है, शुक्र की स्थिति है, राहु की भी स्थिति है। पहले से जो काम आपका चला आ रहा है वो तो पूरा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। धार्मिक और मांगलिक काम भी आज आप कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा का भी योग बन रहा है। लेकिन राहु के साथ जो आपका राशि स्वामी सूर्य है, इसके कारण आप कदाचित गुस्सा भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर यात्रा में हैं तो किसी टोल बूथ पर और रास्ते में किसी दूसरे गाड़ी वाले से गर्मा गर्मी या झगड़ा करने की कोशिश कतई मत करिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ उपाय आपके लिए यह है कि आज आपको अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से जाना चाहिए। शुभ दान आपके लिए यह है कि रुद्राक्ष की माला का शिव मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों का आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, शुभ दान और शुभ अंक रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। चलिए, आपकी राशि में तो बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह विद्यमान हैं और 3 अंश 10 कला पर जहां बुध है, वहीं 2 अंश 29 कला पर बृहस्पति की स्थिति है। दोनों एक हद्दा में है। कहने का मतलब, आज आप अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान रखें। बाहर खाने से भी परहेज करें। गुस्सा और जुबान दोनों पर नियंत्रण रखें। फिजूल खर्ची बढ़ेगी, लेकिन इसका कोई विशेष बुरा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। शुभ उपाय आपके लिए है गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। शुभ दान आपके लिए है कांसे की कटोरी धर्मस्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको कमजोर गुरु के चलते तरक्की नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही मांगलिक दोष की वजह से ढेरों परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो लोग हल्दी से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, क्या कुछ खास करें। ऐसा है ज्योत्सना, ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था। बृहस्पति जब किसी की कुंडली में वृद्ध अवस्था में या मृत अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में उत्थान बड़े मुश्किल के साथ हो पाता है। यही कमजोर बृहस्पति की स्थिति है। या दूसरे शब्दों में ये कह लें कि अगर मकर राशि का बृहस्पति है और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो भी बृहस्पति निर्बल और कमजोर माना जाएगा और उन्नति के रास्ते काफी हद तक बंद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम आपके लिए क्या उपाय बताना चाहते हैं, यह विषय बड़े महत्व का है। हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके अपने तकिए के नीचे दाहिनी तरफ जरूर रखिएगा। जन्म कुंडली में अगर गुरु ग्रह जरूरत से ज्यादा बलवान हो, तो व्यक्ति के सिर के बीच में गंजापन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य को हल्दी वाले जल से अर्घ देना चाहिए। गंजा होने में भी बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर बृहस्पति बहुत मजबूत हो गया, कुमारावस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसा आदमी विद्वान तो होता है, उसकी विद्वता का लोहा दुनिया में माना जाता है, लेकिन बाल बीच से गायब होते हैं, सर के बीच से गायब होते हैं और गंजापन कम उम्र में हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कम उम्र में अधिक उम्र का दिखाई देता है।
धर्म स्थान में धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। अगर जन्म कुंडली में आपके मांगलिक दोष है, मंगल लग्न में चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में है, या इसी तरह से चंद्रमा से मंगल की स्थिति है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो किसी भी मंदिर में चने की दाल, बेसन और हल्दी, ये 3 चीजों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। भोजन करने के बाद अपने मुंह में 1 मिनट के लिए जरूर रखना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में गोचर में बृहस्पति नीच का है या वक्री है या निर्बल है, या जन्म कुंडली में छठे, 7वें, 10वें भाव में बृहस्पति है, तो मान सम्मान में कमी आएगी, झूठे आरोप लगेंगे, बीमारियां घेर लेंगी। ऐसे में हर रोज हल्दी या केसर का तिलक आपको अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर गृह प्रवेश करते ही अचानक परेशानियां बढ़ने लगें, अगर दक्षिण मुखी मकान की वजह से घर में बीमारियों का वास हो गया हो, या फिर घटता हुआ कारोबार आपकी टेंशन बढ़ा रहा हो, तो कौन सा उपाय आपको करना है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले तुला राशि के जातकों का राशिफल आप जान लीजिए। जी हाँ, इन्हीं की बात कर लेते हैं। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा तुला राशि के जातकों का, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ राग क्या है आज के दिन को खास बनाने के लिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि 7वें स्थान में, विवाह स्थान में चंद्रमा बैठ करके लग्न को पूरी दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और मित्रों के साथ आज कहीं मनोरंजक यात्रा पर भी जाने का योग बन रहा है। आज आप नए कपड़े खरीद सकते हैं और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। शुभ उपाय आपके लिए है लक्ष्मी जी की पूजा करें। शुभ दान आपके लिए है 1 शीशी शहद किसी धर्म स्थान में दान करें, और शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए दुधिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी बताइए, अगर किसी की दुकान की बिक्री बहुत कम हो गई है, कारोबार लगातार घाटे में जा रहा है, मनचाहा ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा है, तो हल्दी से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? बहुत उत्तम प्रश्न है, और इस प्रकार के परेशानियों से बहुत लोग परेशान रहते हैं, और ये उपाय आप सभी लोग अगर आजमाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बिक्री बढ़ाने के लिए 11 गुरुवार को अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाइए। उस पर थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ जरूर रखिए। 1 दिन बाद इस चने और गुड़ को उठा करके मंदिर में देकर आइए। मनचाहा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो हर गुरुवार को पीसी हुई हल्दी नदी में जरूर प्रवाहित करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। अगर आपने घर लिया और गृह प्रवेश किया, और गृह प्रवेश करते ही घर में सुख समृद्धि को कौन कहे, विपत्तियां आकर के आपके जीवन पर मंडराने लगी, तो इसका मतलब घर कहीं न कहीं से वास्तु दोष से पीड़ित है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हफ्ते में 1 बार पानी में हल्दी घोलकर पूरे घर में छींटे दें, और ये तब और अच्छा होगा जब आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख हो, उसमें आप जल भर लीजिए और थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल करके दुर्वा के 5 पत्तियां लेकर के और शंख के जल में डुबो करके पूरे घर में छिड़क दीजिए। निश्चित रूप से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर में रहने वाले काफी रिलैक्स फील करेंगे। आपकी मेहनत के अनुसार अगर फल नहीं मिल रहा है तो सूखे आटे में हल्दी मिला करके आप गाय को खिला सकते हैं। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है, और यह उपाय आपके जीवन में धन वैभव देने में मदद करेगी। इससे पैसों की समस्या भी समाप्त होगी और कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। देखिए, वैसे तो दिशाएं 4 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन दक्षिण मुखी मकान को सनातन धर्म में प्रायः अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि ध्रुवं च धान्यं च जयं च नंदं खरं च कांतं च मनोरमं च
जो दक्षिण मुखी द्वार होता है उसका साला ध्रुवांक 2 होता है और एक साला ध्रुवांक जोड़ करके 3 होता है। जय नामक गृह होता है, लेकिन इसको समाज में बड़ा अभिशप्त मानते हैं। कहिए दक्षिण मुखी मकान ये तो खराब ही होगा, ऐसा सत्य नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, ऐसे लोगों के लिए दक्षिण मुखी मकान अभिशाप के रूप में काम करता है। अगर दक्षिण मुखी मकान में आप रहते हैं और परेशानियां आपके जीवन पर बनी हुई हैं और आप चाहते हैं कि इन परेशानियों से जिंदगी भर के लिए निजात मिले, तो सोने के या पीतल के नवग्रह यंत्र घर में आपको स्थापित करना चाहिए और मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक के चिन्ह दोनों तरफ बनाने चाहिए। और ये जान लीजिए कि समय समय पर घर में पानी और हल्दी का छींटा घर में देते रहना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे और उसके नीचे से आएंगे जाएंगे तो ये मान के चलिए कि ये वास्तु दोष आपका काफी हद तक ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हल्दी की माला कैसे आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगी, कैसे विरोधियों को शांत करेगी, ये बड़े विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वृश्चिक राशि के जातकों के राशि फल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि में इस समय मंगल और शनि की स्थिति है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन लाभ का चारों दिशाओं से योग बन रहा है। किसी महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है। शुभ उपाय आपके लिए है गाय को आटा गूंथ कर खिलाएं। शुभ दान आपके लिए है नमक का दान करें। शुभ अंक आपके लिए लाल होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ऐसी कौन कौन सी हमारी परेशानियां हैं जिन परेशानियों को हल्दी की माला दूर कर सकती है? देखो ज्योत्सना, मैंने एक बात कहा कि विरोधियों को शांत करने के लिए भी हल्दी की माला वरदान साबित होती है। 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी का नाम आता है। इन माता बगलामुखी को पीतांबरा और ब्रह्मास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये देवी यदि किसी की रक्षा करें तो जगत में ऐसे व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और ये देवी अगर कुपित हो जाए तो जगत में कोई आपकी रक्षा भी नहीं कर सकता। इन देवी का मंत्र सिर्फ और सिर्फ हल्दी के माले पर ही जप किया जाता है। इनके साधक हल्दी के माले को अपने गले में भी धारण करते हैं। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृत मुदगर वैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। अगर आपको दुश्मन आंख उठाकर आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप चिंता मत करिए। परेशान कर रहे हैं तो हल्दी की माला लीजिए और बगलामुखी माता का मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। 6 माला जप। इस मंत्र का सूर्यास्त के बाद पीला कपड़ा पहन करके पीले आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा में मुंह करके हल्दी की माला पर 36 दिनों तक जप करिए। सहस्रा बाहु की तरह भी अगर आपका दुश्मन होगा तो घुटने टेक देगा और आपके सामने नाक रगड़ने पर विवश होगा। हल्दी की माला गले में धारण करने से चिंता, तनाव, डिप्रेशन दूर होता है और मस्तिष्क शांत रहता है। हल्दी की माला पर गुरु ग्रह के मंत्रों का जप करने से, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करने से हर तरह के संघर्ष से मुक्ति मिलती है और लंबी आयुष्य का वरदान मिलता है। अगर कर्ज से परेशानी बढ़ रही है तो लक्ष्मी पूजा के बाद गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला जरूर चढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अपने घर के मंदिर में एक हल्दी की माला जरूर रखें। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए महीने में पहले बुधवार को हल्दी की माला जरूर चढ़ाएं। माँ काली की उपासना में काली हल्दी की माला अगर मिल जाए और उससे
दक्षिणा काली के मंत्रों का जप किया जाए या ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप किया जाए तो जीवन धन्य हो उठता है। और काली, काल को भी जो नियंत्रण में रखती है वो है काली, काल को भी जो नियंत्रण में रखती है वो है काली। और काली अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो फिर जगत की कोई असंभव चीज आपके लिए नहीं रह जाएगी। आपके घर में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन पर अगर आपने गौर नहीं किया तो आपके परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है? इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, जानेंगे इस बारे में भी। अभी जरा धनु राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय, शुभ दान क्या है, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत है कि आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी और कला के क्षेत्र में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आज कहीं भी आपको यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। आज बच्चों को लेकर के थोड़े समय तक आपका मन चिंतित रह सकता है। शुभ उपाय, गायत्री मंत्र का जप करिए। शुभ दान, पीले कपड़ों का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल, इसके साथ ही उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं वो सक्सेस मंत्र जिसे अपनाने से ना तो आपका बच्चा कभी जिद करेगा, ना गुस्सा करेगा और ना ही पढ़ाई से जी चुराएगा। बताइए पंडित जी, क्या है वो सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर बच्चा जिद्दी हो गया हो, गुस्सा करता हो या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो तो बच्चों के कमरे में हर रोज गाय का उपला यानी कंडा जला करके उस पर कपूर और थोड़ा सा घी आप डाल दीजिए। अगर ये उपाय आपने 7 दिनों से लेकर के 21 दिनों तक कर दिया तो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और पढ़ाई में उसका मन भी लगेगा। आपके घर में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन पर अगर आपने गौर नहीं किया तो ये आपके परिवार पर बहुत बुरा असर डाल सकती है? क्या वो चीज है पंडित जी आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि 3 चीजों पर अगर आप गौर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से विपत्ति, मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। न तो आपकी तरक्की हो पाएगी और ना ही परिवार में सुख शांति का वास होगा। इसलिए आज के वास्तु टिप को बड़े ध्यान से सुनिए और हो सके तो जरूर नोट करिए। परिवार में खुशहाली और तरक्की के लिए सबसे पहला जो उपाय बताना चाहूंगा, सबसे पहला चीज जो ठीक करना है वो ये है घर के खिड़की का शीशा। अगर घर के खिड़की का शीशा टूटा हुआ है या आपके घर में टूटा हुआ कोई आईना है जिसमें आप मुंह देखते हैं तो तुरंत अभी कार्यक्रम समाप्त होते होते अपने घर से इन दोनों चीजों को बाहर करिए और खिड़की के शीशे को ठीक से व्यवस्थित करिए। और अगर ऐसा ताला आपके घर में रखा हुआ है जिसकी चाबी खो गई है तो उस ताले को भी आप अपने घर में जब तक रखेंगे तब तक आपका भाग्योदय नहीं होगा। इस ताले को भी कहीं आप धर्म स्थान में रख करके आइए। और घर में लक्ष्मी का ही स्वरूप झाड़ू होती है। झाड़ू को कभी खड़ी करके भूल करके भी मत रखिए। ये अगर 3 काम आपने कर लिए तो समझ लीजिए कि आपके दिन अच्छे आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि के जातकों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, मन बेचैन रह सकता है और परिवार का माहौल भी ठीक नहीं रहेगा। आज आपके शरीर में आलस्य बढ़ेगा। शुभ उपाय आपके लिए यह है, शाम को गुग्गल का धूप जलाइएगा, काले उड़द का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा और शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का? इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज कुंभ राशि के जातकों की सारी टेंशन, सारी चिंता दूर हो जाएगी। आज आपका मन खुश रहेगा। घर में शुभ कार्य के आयोजन होंगे। विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे। शिव चालीसा का पाठ करिए। तेल से बनी चीजों का दान करिए।
शुभ अंक आपके लिए 4 है, रंग आपके लिए नीला शुभदायी है। और अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात होगी मीन राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, इन्हें क्या करना है आज के दिन को खास बनाने के लिए, शुभ अंक रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि फिजूल खर्च ना करें, वरना दिक्कत बढ़ेगी। गुस्से और जुबान पर भी काबू रखें, नहीं तो मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। परिवार वालों से मनमुटाव हो सकता है। केले को जल दें। शुभ दान, गरीबों को, छात्रों को किताबों का दान करें। शुभ अंक 3 और रंग है धानी, आपके लिए आज का शुभ रंग। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।